इस वक्त यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ, निजाम वानी जी को, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, वो यहाँ पर आएंगे। आप लोगों सरकार ने आप लोगों के लिए कौन कौन सी स्कीमें रखी है? में काम नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयड है। बाकी अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर किसी के यूनिट डाला है, हम उनको आज भी ये मान के चल रहे हैं वो अभी एम्प्लॉयड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आज की डेट में किसी गवर्नमेंट के पास पॉसिबल नहीं है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में उनको मुलाजिमत मिले। ये यहाँ की बात नहीं है, किसी और स्टेट के अगर हम डिपार्टमेंट से जितने भी ऑफिसर्स आए हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी से भी जो लोग आए हैं, और बिलखुसूस जो हमारे बहनें और बुजुर्ग यहाँ से बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, तमामों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि ये जो आज का प्रोग्राम है ये एक मुनफरिद प्रोग्राम है। यहाँ का मुनफरिद इस हिसाब से देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट के सारे इदारे हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसे हम एनजीओज कहते हैं। जिसे अभी हमारे ये जो होस्ट है यहाँ पर, उन्होंने सेव यूथ सेव फ्यूचर का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताया। उन्होंने कहा कि हम 6 साल से काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी डिपार्टमेंट की जो हमारे काम है, मैं उससे पहले थोड़ा सा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ा सा बताऊं। क्योंकि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 2003 में, तो मैंने भी एक प्राइवेट ये एनजीओ से ही काम स्टार्ट किया था। तब हमारा मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क कश्मीर यूनिवर्सिटी से 2003 में मुकम्मल किया था, और उसी के इमीडिएटली बाद मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा, जिससे मैंने 8 साल तक हमने काम किया। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर उसकी उम्र 18 से 35 साल है, वो हमारे ऑफिस आए और हम उनको गाड़ियां दे देते हैं। उसमें 0 डेप्थ पे उसको कोई पैसा जेब से नहीं देना है। इमीडिएटली उसको 10, अगर 8 लाख की गाड़ी है तो उसको हमारे तरफ से 10% हम 80,000 देते हैं, और जो मैन्युफैक्चर होगा, जैसे कोई टाटा की गाड़ी होगी, कोई महिंद्रा की गाड़ी होगी, वो भी 10% देते हैं। यानी कि अगर 8 लाख की गाड़ी हो, 1,60,000 रुपए उसको अपफ्रंट सब्सिडी मिलती है, और बाकी पैसा बैंक की तरफ से आता है। और उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको कोई गारंटी नहीं देनी है, ये कोलेटरल फ्री है। और आज की डेट में सबसे बड़ा मसला हमारे जवानों में यह है कि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन बैंक्स में जो तवालत है उससे वो तंग आकर वो काम वो फिर छोड़ देते हैं। कोई इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट डालना हो, कोई गाड़ी खरीदनी है। लेकिन इस स्कीम में यह है कि इस स्कीम में आप अपनी गाड़ी हासिल कर सकते हो अगर आप गाड़ी चलाना जानते हो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप किसी ड्राइवर को हायर कर सकते। और रिसेंटली हमने जो हमारे जैसे जिसमें आप अपने आपको रजिस्टर करके आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट डाल सकते हो और अपने कारोबार स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है, एक ये चली है, एक हमने डिस्पैरिटी बनाई है कि 2 लोग जो हमारे जवान बेकार बैठे हैं, उनमें भी वही डिरेल हो रहे हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, बाकी चीजों में। हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का पहले हुई होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फोर्थ क्लास मुलाजम जो है वो एलिजिबल है, खाली 4th क्लास, उसके अलावा कोई भी मुलाजम इसमें एलिजिबल नहीं है। और घर में कोई डबल नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कोई नहीं करना चाहिए कि हस्बैंड को भी आए और वाइफ भी अप्लाई करे। घर में एक अप्लाई करना चाहिए, तो उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। साल में 6,000 आते हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। दूसरी स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे जितने भी यूथ हैं सारे कर सकते हैं। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मनधन योजना। मनधन योजना में क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लो कोई लड़का या लड़की 18 साल का है, उसके अकाउंट से 55 रुपीज़ कटेंगे, और जितने पैसे उसके अकाउंट से कटेंगे गवर्नमेंट भी उतने पैसे डालेगी। मान लो 18 साल वाले को 55 रुपया पर मंथ कटता है, तो गवर्नमेंट भी उसके अकाउंट में 55 रुपीज़ डालेगी। हो गया 110 रुपया महीने का उसके अकाउंट में जमा होगा।
जब वो 60 साल का हो जाएगा, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो पेंशन नहीं है, लेकिन उस बंदे को, उस लड़के या लड़की को 60 साल की उम्र में पेंशन लग जाएगी। मिनिमम पेंशन है 3000, वो 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू उस टाइम की सिचुएशन क्या है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। ये आप जितने भी यूथ हैं हमारे, वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसको हम मनधन योजना कहते हैं। ये सारे लड़के या लड़कियां जो भी बेकार हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मान लो अगर कोई 18 साल का बच्चा है, उसने ये स्कीम अप्लाई की पेंशन के लिए, कल को वो 26 साल का होता है, उसको नौकरी मिल जाती है, तो फिर क्या होगा? नौकरी वाले के लिए तो ये है नहीं, तो वो उस टाइम विड्रॉ कर सकता है जब उसको नौकरी मिलेगी, और उसका जितना भी पैसा जमा होगा वो ये पैसा अपना ले सकता है। थ्रू LIC होती है ये रजिस्टर्ड, जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू होता है। जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपके पास बिल्कुल आपको ताउन दे सकती है। जैसे मैंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 15 से 16 डिपार्टमेंट्स है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हैंडी, चाहे वो स्मगलर्स थे बड़े बड़े जो यहाँ पे उन्होंने अरेस्ट किया, PSC दिया था। अप्रिशिएटिव इनिशिएटिव्स, बट हमें पूछना चाहिए कि जो और आ कहां से रहे। हमने कभी नहीं सोचा कि जो कोकीन रिसेंटली हमारे नारोया में, बारामूला में एक एरिया है, उसको अरेस्ट किया गया, एक औरत को अरेस्ट किया गया। अप्रोक्सीमेटली 1 किलो का हीरोइन उसको पकड़ा गया। एक हीरोइन 30 साल से जो लोग मरे हैं मिलिटेंसी की वजह से, उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उस एक पैकेट की वजह से होता। हमारे यहाँ आज मैं पहले ही बहुत शुक्रिया करती हूँ सेव फ्यूचर सेव फाउंडेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें यहाँ इनविटेशन देकर हमें इस चीज़ का मौका दिया कि हम लोगों तक अपनी बात पहुँचा सके, उनको हमारी स्कीम्स के बारे में अवेयर कर सके। क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट से है बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे हमारे जो हैं बुजुर्ग लोग, उनको फ़ायदा है, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको फ़ायदा है थ्रू मैरिज असिस्टेंस। हमारी जो पहली स्कीम, मैं स्कीम के बारे में थोड़ा सा बोल रही है, ओल्ड एज पेंशन जो है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट से उन लोगों को मिलता है जो 60 इयर्स से अबव मेल्स हैं और 55 इयर्स बिलो 55 इयर्स है फीमेल्स। आप जो है ये जन सुगम साइट पे जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी माहाना पेंशन जो कि 1000 रुपया मिलता है वो हासिल कर सकते हैं। रिसेंटली हमारे इसमें एक और स्कीम लॉन्च हुई है जो है यूथ विद डिसेबिलिटीज। ये एक इनिशिएटिव है फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन यूथ विद डिसेबिलिटीज। जिन लोगों की डिसेबिलिटी है 40% और 40 नॉट लेस देन 40% या 40% अबाउ, जिनकी एज 18 to 40 इयर्स है, जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, जिसमें जो एक्टिविटीज़ कवर्ड होंगी जो है मोबाइल वेंडिंग कार्ड्स, यानी कि अगर कोई अपना बिजनेस मोबाइल वेंडिंग कार्ड्स पे स्टार्ट करना चाहता है, या कोई डेयरी फार्म, शीप यूनिट्स या डिजिटल मार्केटिंग वर्क, एग्रीकल्चर, कटिंग एंड टेलरिंग यूनिट, हमारी कोई माँ बहन होगी जो अपना यूनिट कटिंग एंड टेलरिंग से स्टार्ट करना चाहती होंगी, आर्टिजन्स, हैंडलूम्स वगैरह, कोई भी हमारे कारीगर जो हैं जिनके पास इतना अमाउंट नहीं है जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या पेपर यूनिट, पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मार्केटिंग वगैरह, ऐसे जो है, ऐसे यूथ जो है हमारे पास आके, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है इसके लिए नोडल ऑफिसर रखे गए हैं। वैसा ना बने 12th क्लास 10th क्लास 9th क्लास अच्छा कंटेंट, इतना अच्छे इनोवेटिव चीजें बना रहे हैं, वो तो मिलियंस में कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे? गेस्ट आज यहाँ पे आए, डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमने रिप्रेजेंटेटिव बुलाए आज यहाँ पे, और पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इन सभी का, इन्होंने टाइम निकाल के आपके पास आए। और सरपंच जो फॉर्मर सरपंच है मुकबर रजब साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बड़ा ताउन दिया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का। यहाँ पे पहली बात यह है कि मेरा लास्ट स्पीच था, कोई मुझे स्पीच नहीं देनी है, जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन, बट आई जस्ट वांट टू ऐड, मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इस चीज में।
ये जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, इनिशिएटिव्स यहाँ पे प्रोग्राम हमने जो चला दिए, हमने शोपियान से स्टार्ट किया, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग। और सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा वहां पे कि लोग खुद ब खुद आ जाते हैं वहां पे प्रोग्राम्स में, बिकॉज इतनी अवेयरनेस है लोगों में। तो लोगों को पता है कि आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिले। उनको पता कि हमें गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे जो एलजी साहब मनोज सिन्हा जी की तरफ से, हमारी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इनिशिएटिव्स है, कि किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। बट कोशिश क्या है कि एटलीस्ट हमें आगे आना है। इतनी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। मैं हमेशा से, लास्ट टाइम हमारा रिसेंट एक मीडिया कंक्लेव हुआ था, सारे मीडिया भाई हमारे हुए थे, वो ये जो डिसइंफॉर्मेशन पे बात हुई थी उस टाइम पे, मैंने एक ही बात उस टाइम भी दोहराई थी कि अगर कोई डीसी है, अगर कोई आईएएस से लेके आईपीएस ऑफिसर या कोई भी मिनिस्टर हो, हमें लगता है कि हमें उनके पास जाना है, बट याद आइए कि हर एक ऑफिसर, हर एक मंत्री वो हमारे लिए, वो पब्लिक सर्वेंट है। याद रखना चाहिए कि उनको हमारे लिए, आम लोगों के लिए काम करना है। जैसे हमारे घर पे कोई काम होता है, हम डिफरेंट लेबरर्स को लाते हैं और शाम को क्या करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, वो काम करते और जाते हैं। वैसे ही करके एक एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई ऑफिसर है कोई सी भी डिपार्टमेंट का, इज अ पब्लिक सर्वेंट, उनको लोगों के लिए काम करना चाहिए। और ये हमें एक आम इंसान को चाहिए जरूरत समझने का कि डेमोक्रेसी, हमारी जो जमहूरियत है, इसमें ये सबसे बड़ी बात यही है। जमहूरियत का मतलब है कि अवाम को, एक आम आदमी को मजबूत करना। मैं कल, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तारिक साहब, हमारे बारामूला से हैं, उन्होंने मुझे एक स्कीम बताई। बोला कि अगर एक रिसेंटली डेथ हुई थी बारामूला में, एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक इंसान थे, उनकी 3 बेटियां थी, उन्हें एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी, 12 रुपए उन्होंने भरे थे, पर मंथली उनको 12 रुपए भरने थे बैंक में। और उनको जब उनकी डेथ हुई थी, फैमिली में कोई पालने वाला थी, अप्रोक्सीमेटली उनको 2 से लेकर 3 लाख रुपीज उनकी फैमिली को मिले। इतना गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, पर अनफॉर्चुनेटली कमी यही है कि या तो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, या आप लोग सामने नहीं आ रहे। और हमें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या जरूरत पड़ी आज आपको और गवर्नमेंट को, ऑफिशियल्स को बुलाने के लिए यहाँ पे। जब मुझे अंदाजा हुआ, हमने सब डिपार्टमेंट्स को बुलाया, उन्होंने वेलकम किया, सारे के सारे आ गए, 9 डिपार्टमेंट्स आपके यहाँ पे आ गए। तो फिर कमी यहाँ पे है कि लोग आगे नहीं आ रहे। हमारे बहनों के लिए इतनी स्कीम्स है, चाहे वो हमारे अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उनके लिए भी गोल्ड दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, आपको एम्प्लॉयमेंट, आपको सिक्योर, आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतनी पॉलिसीज बनाई है। तो यू शुड ब्रोक एनी मनी, एटलीस्ट ये हमारी गलती है। अगर आपको लग रहा है कोई करप्ट ऑफिसर बैठा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, 1 रुपया भी, याद रखना, 1 रुपया भी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट से हो, गवर्नमेंट ने इतनी ग्रीवेंसेस चल रखी है, आप डायरेक्टली गवर्नर साहब से ग्रीवेंस में मैसेज कर सकते हो, आप उनके ट्विटर हैंडल से लेके फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। अगर पुलिस में हमारे डीजीपी साहब ने एक स्कीम चलाया, एक इनिशिएटिव चलाया, एक आम सा बंदा ग्राउंड से लेके वो डीजीपी साहब से मिल रहा है। मैं खुद डीजीपी साहब से नहीं मिला, मैं नहीं जानता, मुझे भी उम्मीद है कि मैं भी मिलूंगा। अब मुझे लगता है कि रिसेंटली कमिंग वीक में उनका दरबार है डीजीपी ऑफिस में, पीएचक्यू में, तो सारे लोग जा रहे हैं, सारे लोग मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सेस। तो अगर आपका ग्राउंड का मुलाजिम काम नहीं कर रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाइए, वो नहीं कर रहा है कि डीसी के पास जाइए, डीसी नहीं काम कर रहा है, आप ड्यूकॉम के पास जाइए, ड्यू काम नहीं कर रहा है, एलजी के पास जाइए। एलजी, अगर एलजी साहब तो हमारे, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, उन्हें नए कश्मीर का जो ख्वाब था, हमारे एलजी साहब का ख्वाब है, उन्होंने इंप्लीमेंट करके दिखाया। आज होम मिनिस्टर से लेके पीएमओ तक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, ग्रीवेंस सेल, आपको एक्सेप्टेंस, जो भी मसाइल है, अब वहां पे यहां तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक आप मैसेज कर सकते हो, अपनी ग्रीवेंस, ये क्या बोलते हैं, इसको रजिस्टर कर सकते हो।